नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर और बिहार के बेलगाम हो चुकी अफसरशाही पर। और उसका जीता जाता उदाहरण अभी है बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक। एक से एक तुगलकी फरमान, अगर कोई शिक्षक नेता अगर उस पर बोले तो उसके ऊपर कार्रवाई। अभी हाल में ही एक ब्रजवासी एक शिक्षक नेता हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से कि आप जो है बिहार सरकार का नाम बदनाम करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को बदनाम करने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा अपनाते हैं, उसके लिए आपके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, यानी उसके कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आप समझ लीजिए। उसके पहले याद होगा कि पटना के एक महिला शिक्षिका के ऊपर भी 7 दिन का वेतन की कटौती को लेकर कार्रवाई की गई थी। तो यह बात अब बिल्कुल अब सामने आ गई है कि के पाठक जो कर रहे हैं उनका जो ताकत है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी से भी ऊपर चला गया है। आपको याद होगा जिस प्रकार से अभी स्कूल की टाइमिंग को लेकर जो विवाद है, अभी बताइए ना, 6 बजे से लेकर 12 बजे तक और 12 बजे से 1:30 बजे तक जो मिशन दक्ष प्रोग्राम है उसके अंदर, यानी 12:30 बजे 1:30 बजे तक बच्चों को रहना है। आपको याद होगा कि शेखपुरा से दर्जनों बच्चियाँ बेहोश हो गई, लू लग गया, विद्यालय से उनको आनन फानन में जो है नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और फिर कई बच्चियों के जो है मौत हो चुकी है। लू और जो गर्मी है, भीषण आपको गर्मी कह सकते हैं, वो तापमान लगभग 47, 48, 50 तक चला गया है। और के पाठक साहब ऐसे हैं कि उनको तो गर्मी लगती ही नहीं है। तो क्या आप दोनों अंतर में आप समझ लीजिए कि जब के पाठक के इस आदेश पर कि जब बच्चे जो है बेगूसराय हो, शेखपुरा हो, नवादा हो, अभी पूर्णिया और कई जगहों पर, आपको पटना में भी कई जगह हैं, आप उसके पहले आपको सासाराम, भभुआ, तो आप ये बात आप समझ लीजिए कि जब के पाठक इस तरह का तुगलकी फरमान निकालते हैं और तुगलकी फरमान का नतीजा ये होता है कि न शिक्षक, न छात्र, न बच्चे, न बच्चियाँ, यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स, अभिभावक भी जो नाराज़ हैं। अब बताइए कि स्कूल के खोलने का क्या, जब भीषण गर्मी आया ही नहीं, अप्रैल महीने में ही जो है स्कूल जो है उसके गर्मी की छुट्टी हो गई और उसके बाद लोकसभा चुनाव के हवाले से ये बात कही गई कि पहले ही गर्मी, जब गर्मी आया ही नहीं तो गर्मी की छुट्टी हो गई और उसके बाद जो है सो गर्मी अभी पड़ रहा है तो आप स्कूल खोल रहे हैं। वो 6 बजे से लेकर 1:30 बजे, वो भी है कि आपको पहले चलना है, पहले आने हैं विद्यालय। अब बताइए कि इन्हीं का 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है अगर घर है किसी शिक्षिका का या महिलाएं जो शिक्षिका हैं, वो कैसे आएंगे? यहाँ तो आने जाने का तो साधन है नहीं। ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट कॉन्वेंट या कोई मिशनरी के स्कूल है जो बच्चों को या उनके जो शिक्षक जो कार्यरत है उनको लाने और जाने का जो है वो बस की सुविधा है। सरकारी विद्यालयों का क्या हाल है तो आप समझ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी, ना शौचालय की व्यवस्था स्कूल में ठीक ढंग से है, ना पंखा का ठीक ढंग से व्यवस्था है, न किसी बच्चे को ठीक ढंग से जो है पानी मुहैया हो रहा है। और लगातार आप बात कर रहे हैं कि हम विद्यालय को 6 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, वो भी जब इस तरह का लू चला तो एक और माध्यमिक शिक्षा का निदेशक जो शायद रिटायर हो रहे हैं, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, ये दोनों मिली भगत करके बिहार की शिक्षा व्यवस्था को गर्त में मिलाने का काम कर रहे हैं। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव और दूसरा के पाठक। आप भी बात जान लीजिए कि जब इस तरह की चीज़ें हो रही है तो आप कह रहे हैं कि आगे की बातें होगी, फिर एक और चिट्ठी निकाल दिए कि नहीं, अब 6 बजे से लेकर विद्यालय जो है वो 10 बजे तक ही रहेंगे, 10:30 तक रहेंगे, उसके बाद मिशन दक्ष रहेगा। ये कार्यक्रम है, बताइए। उसके बाद जब मुख्य सचिव की तरफ से एक चिट्ठी निकला माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर कि विद्यालय जो है वो बंद रहेंगे 1 जून से 8 जून तक, यानी 30 मई से लेकर 8 जून तक विद्यालय बंद रहेंगे क्योंकि भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। और लगातार आपको इसको पता होगा कि पूरे देश में लगभग 300 से ज़्यादा लोग लू के लगने से मौत हो चुकी है और बिहार में भी वो आंकड़ा लगभग 50 से 60 के आसपास है। आप बात समझ लीजिए कि सिर्फ के पाठक के तुगलकी फरमान से बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल गई क्या? दूसरी तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर TRE 1 TRE 2 की बात करेंगे, शिक्षक बहाली की बात करेंगे और विद्यालय में जो लूट मचा है बेंच डेस्क और टेबल कुर्सी और लोटा थाली गिलास के नाम पर, उस पर तो के पाठक का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ निहत्थे शिक्षकों को और फिर एक और फरमान निकालते हैं कि स्कूल बंद रहेगा, बच्चे नहीं आएंगे परंतु शिक्षक आएंगे। क्या शिक्षक ही वैसे निहत्थे हैं? और शिक्षक संघ के नेता क्या कर रहे हैं? जो शिक्षक संघ के निर्वाचित क्षेत्र से चुने जाते हैं MLC, वो मुख्यमंत्री से जाते हैं मिलने तो उनसे समय लेकर आते हैं, बोलते हैं कि एकदम के पाठक का तबादला हो जाएगा, तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। दूसरी तरफ एक से एक कारनामे जो है सो के पाठक चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के सदन के पटल पर दिए गए बात के बाद भी, इसके पहले याद होगा कि 10 बजे से विद्यालय चलाने के तो थोड़ा पहले आना है और ये कहना है कि 9 बजे आना है और सेल्फी लेना है, अटेंडेंस बनाना है, यानी 1 घंटा में फिजिकल अटेंडेंस से लेकर प्रार्थना से लेकर सब कुछ कर लेना है और 10 बजे से विद्यालय के वर्ग का जो संचालन है वो शुरू हो जाएगा।
पूरी तरीके से जिस तरह के तुगलकी फरमान के पाठक निकाल रहे हैं और जिस तरह से मुझे लगता है कि शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए जो मौन व्रत धारण किए हुए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, तो क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी? क्या शिक्षक अभ्यर्थी बच्चे भूखे प्यासे 6 बजे विद्यालय आते थे, क्या उनके लिए क्या कोई कानून नहीं है? अरे भाई, आप थोड़ा टाइम ही पहले भी रहते थे, 7 बजे से लेकर 11 बजे तक कर देते, 12 बजे आप जो है सो भीषण बच्चे जो है आए और उसके बाद भीषण गर्मी में स्कूल से वापस जाए, ना आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। तो फिर इस तरह की चीज़ें क्या है? ये तो गुंडागर्दी नहीं है, तो आप क्या कह सकते हैं इसको? के पाठक एक विषय नहीं है, विषय है बिहार की जो विधायिका है और मुख्यमंत्री के जो बयान है और मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली है, ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि के पाठक को इतना पावरफुल कैसे बन गए और के पाठक के जो भी फरमान है उस पर राज्य सरकार चुप्पी क्यों साध लेती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना है कि एक सनकी अफसर के बदौलत, एक सनकी अफसर के कारण बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं, शिक्षा व्यवस्था बदलनी है तो सभी से बातचीत करनी पड़ेगी, सभी शिक्षक, बच्चों और सभी को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि सबको बदलाव। अब बताइए, आप एक डंडे से सबको हाँक रहे हैं, क्या शिक्षकों को गर्मी नहीं लगता है? क्या शिक्षकों के लिए कोई कानून नहीं है? आप अगर कहेंगे कि राइट टू एजुकेशन में जो है सो 200 दिन पढ़ाने का प्रावधान है, बिल्कुल सही बात है, 1 to 5 यानी प्राथमिक विद्यालय के लिए, उसके ऊपर जो है 200 घंटे अगर आप कहेंगे तो आप समझ लीजिए 200 दिन के हिसाब से आप कहेंगे तो 800 घंटे, तो 800 घंटे कैसे? यहाँ तो 1500 से ऊपर क्रॉस कर गया घंटे। जाहिर सी बात है के पाठक की इस तुगलकी फरमान से हिसाब से आप कहेंगे तो 800 घंटे, तो 800 घंटे कैसे? यहाँ तो 1500 से ऊपर क्रॉस कर गया घंटे। जाहिर सी बात है कि पाठक की इस तुगलकी फरमान से छात्रों, अभ्यर्थियों और बिहार के आम जनों के बीच में जो गुस्सा है उसको समझने की ज़रूरत है। के पाठक को न व्यवहारिक ज्ञान है, न सामाजिक ज्ञान है और न इस तरह के जो आपदा प्रबंधन की चीज़ें हैं शायद उनको आभास नहीं है कि गर्मी बेतहाशा है, तो कि बच्चों की मौत किसी की ज़िंदगी से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। इसलिए सोच समझ के फैसला करें और के पाठक को जल्द से जल्द इस पद पर हटाने की हम मांग करते हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद।